हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो होने वाला है इट इज़ रिलेटेड टू इमोशनल वेलबींग। आज मैं इमोशनल वेलबींग को लेके बात करने वाली हूँ। ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट इज़ नीडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। मैं अपने कम्युनिटी में ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो इमोशनल इश्यूज से जूझते हैं। मैं ऐसे लोगों से ऑलरेडी जानती हूँ जो इमोशंस पे काम करना चाहते हैं, जो अपनी इनर वर्क कर रहे हैं, जो इमोशनल वेलबींग को और बेटर करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। बहुत चीज़ें उनको पता है। मैं पर्सनली भी लोगों से ऐसे बात कर चुकी हूँ। बहुत तरीके के लोगों से मेरी बात होती है। तो आज इस वीडियो पे मैं स्पेसिफ़िकली मैं बात करूँगी इमोशंस को रिलीज़ करना क्यों ज़रूरी है। इमोशनल रिलीज़ कई बार कुछ इमोशंस हम हर किसी के सामने रिलीज़ नहीं कर पाते। इमोशनल वल्नरेबिलिटी हर किसी को शो नहीं कर पाती, तो वो भी क्या कारण है उस बारे में भी आज इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो बेसिकली मैं एक चीज़ पहले बता दूँ कि जब मैं ये शब्द बोलती हूँ इमोशन, तो इमोशन सिर्फ सैडनेस नहीं होती। इमोशंस, अगर मैं और ज़्यादा इमोशंस की एग्जांपल दूँ तो हैप्पीनेस, ग्रीफ, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, ये सब इमोशंस पे ही आते हैं, इमोशंस के कैटेगरी के अंडर ही आते हैं। तो पहले बात करते हैं सैडनेस को लेके, हर्ट को लेके, इमोशनल हर्ट। तो बेसिकली हम जब इमोशनल हर्ट होते हैं तो हम क्या करेंगे? हम रोएंगे। यस, दैट्स अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स कि हम रोएंगे। होता क्या है कि बच्चे जब छोटे थे तब तो एकदम रो देते थे कहीं भी, तब तो सोचते नहीं थे कौन क्या सोचेगा। बड़े जब हो जाते हैं तो कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, पब्लिक प्लेस में रोने में शर्म आ रही है, कहीं भी रो दे, सबके सामने वो मतलब एक्सप्रेस करने की वो कंफर्ट लेवल, तो दे डोंट फील दैट इमोशनल, दे आर नॉट, दे डोंट फील एंड सेफ एनफ टू बी वल्नरेबल अराउंड पीपल। सो वो क्यों है? उसका एक कारण तो ये है कि लोग जो है कई बार सामने वाले को इमोशंस को सही से एक्नॉलेज नहीं करते। जब एक बच्चे को सामने से एक्नॉलेजमेंट ना मिले कि हाँ मेरे साथ जो हुआ है वो गलत है, और वो सामने वाला भी एक्नॉलेज कर रहा है कि अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ एंड आप मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हो, वो एम्पथी, वो एक्नॉलेजमेंट, वो अंडरस्टैंडिंग सामने वाले से अगर ना मिले तो वो इंसान एक टाइम के बाद हर किसी से शायद वो सेफ्टी, सेंस ऑफ सेफ्टी फील ना करे। वो इमोशंस अपनी इमोशंस को लेके, वल्नरेबिलिटीज़ को लेके ओपन अप होना ही बंद करते। वो क्यों बंद कर देते हैं क्यों लोग? कुछ लोग, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे मेरे फैमिली में तो ये लोग हैं जिनके सामने रो तो वो मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझते, ये मेरी प्रॉब्लम को वो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि मेरे साथ हुआ है, गलत हुआ है, वो सेंसिटिवली रिप्लाई ही नहीं देते, जेंटलनेस जो चाहिए वो देते ही नहीं है। तो सोचते हैं कि बाकी लोग को कोई प्रॉब्लम हुई तो ये मैं रोऊंगा, इसके सामने रोऊंगी तो वो समझेगी क्या या समझेगा मुझे, वो एक्नॉलेज करेंगे या नहीं करेंगे। पहली बात तो ये, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाओगे तो यही बात बोलेंगे कि एक्नॉलेज योर पेन फर्स्ट, योर सेल्फ, यू हैव टू एक्नॉलेज कि आपके साथ, तो पहले तो ये मानो कि ये वैलिड है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं रो रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, दैट इज़ वैलिड। कुछ ऐसे बुरी बात नहीं है, मैं रो रही हूँ, दैट इज़ नेचुरल, इट इज़ नेचुरल टू क्राई, इट इज़ नेचुरल टू फील हर्ट। हर्ट होना, हर्ट फील हो रहा है, ऐसा नहीं कहना मुझे तो हर्ट हो ही नहीं रहा है। झूठ नहीं बोलना है अपने आप को, अपने आप के सामने तो सच बोलिए, बाद में जाके दूसरे लोगों के साथ आप सच बोल पाएंगे। पहले तो अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना है। दूसरी बात कि इमोशंस, हम इंसानों की ये नीड होती है कि हम जब किसी से अपना दुखड़ा शेयर कर रहे होते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ उसने ये किया, मेरे साथ कोई अब्यूज़ हुआ चाइल्डहुड में, उसने ये बर्ताव किया, तो सामने वाला अगर हंसी मजाक में ही उड़ा दे या फिर जस्ट इसे ब्रश इट ऑफ ही करते, तो सामने हमें लगेगा कि अरे उसने तो हमारे पेन को समझा ही नहीं, एक्नॉलेज ही नहीं किया, क्या ये इनसेंसिटिव रिप्लाई दे दिया उसने। तो पहला स्टेप तो ये है कि मतलब हम दूसरों के पेन को एक्नॉलेज करें कि या आई फील फॉर यू, आपके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, आई फील योर पेन। ये जब हम किसी दूसरे को बोलते हैं ना,
तो उसको ये फर्स्ट स्टेप है कि उसको एक एक्नॉलेजमेंट फील होती है कि हाँ वो सामने वाला उसे मतलब मुझे समझ पा रहा है या समझ पा रही है। दे फील हर्ट, दे फील एक्नॉलेज्ड कि आपका पेन वैलिड है। ना कि ऐसे बोल देना कि अरे ऐसे कौन रोता है, व्हाट अ क्राई बेबी, ये कोई बात हुई रोने की, ऐसी बातें नहीं। that is not a healthy way to deal with someone's emotions, especially when the person is being vulnerable. Basically that is not a healthy way. तो अब मैं बात करने वाली हूँ कि क्या करें ऐसे सिचुएशंस में। अगर आप पब्लिक प्लेस में रो नहीं पा रहे हो तो ऐसे सिचुएशंस में करना क्या है। ऐसे सिचुएशंस में आपको बेसिकली किसी के पास चाहिए, या तो फ्रेंड है या कोई भी अगर लगे कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को एम्पैथी के साथ सुन पाएगा या पाएगी, तो उनके पास चाहिए। उनके पास अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, जिनके पास सुन के आपको लगे कि आप सेफ़ हो, आप इमोशनली सेफ़ हो। ऐसा नहीं कि आप इमोशंस शेयर करोगे और उनकी बातें सुन के और ज़्यादा हर्ट हो जाओगे। नो, नॉट दैट। अ सेंस ऑफ इमोशनल सेफ्टी यू नीड टू फील, एंड उनके लिए आप सही लोगों के पास अपनी इमोशंस शेयर करें। दूसरी बात, ये ना सोचे कि आपके अगर अभी प्रेजेंट सर्कल में या प्रेजेंट आपके जो लोग हैं, जो भी रहते हैं, ये फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, उनमें कोई आपकी इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है सही तरीके से, तो आगे भी आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि देर आर मैनी पीपल आउट देयर जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत एम्पैथी के साथ आपकी बातों को सुनेंगे और सही वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। जिस वक्त पे आपको जो सुनना ज़रूरी है आपको वही बोलेंगे, ना कि आपको और ज़्यादा टार्निश कर देंगे आपके ये सेल्फ एस्टीम को, या आपको और ज़्यादा आपको मतलब एकदम अनहर्ड फील करवा दे, अनहर्ड, अनएक्नॉलेज्ड। ऐसा नहीं है। बहुत लोग इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत लोगों की हाई होती है, तो आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े। दूसरी बात तो ये कि मैंने रोने को लेके तो बात कर दिया, और इमोशनल रिलीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर जब इमोशंस ट्रैप्ड हो जाती है ना, तो कई बार ऐसा भी होता है। इमोशंस, इट कैन बी एंगर, इट कैन बी जो नेगेटिव एनर्जी है वो मतलब ग्रीफ के तौर पे हो, ट्रॉमा के तौर पे वो स्टोर्ड है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बॉडी पे जब इमोशंस ऐसे ट्रैप्ड रहती है ना, तो बॉडी में ऐसे अनएक्सप्लेन्ड पेन भी होता है कुछ लोगों को। अनएक्सप्लेन्ड पेन है घुटनों पे, वो दैट इज़ ड्यू टू ट्रैप्ड एनर्जी। ट्रैप्ड एनर्जी, इमोशंस आर व्हाट, दे आर एनर्जी। ट्रैप्ड एनर्जी, ट्रैप्ड इमोशंस, ये उनकी वजह से हो रहा है। स्टैगनेंट एनर्जी है, स्टैगनेंसी हो गई है, तो वो स्टैगनेंसी को दूर करना ज़रूरी है। एक फ्लूइडिटी, एक इमोशनल हेल्दी इमोशनल हेल्थ का मतलब है फ्लूइडिटी होना, एक फ्लूइडिटी, ना कि स्टैगनेंसी होना। बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके इमोशनल लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा स्टैगनेंसी हो जाना, एकदम एकदम रुक जाना सब कुछ, ना कि फ़्लो में चल रहे हैं आपके, मतलब स्टैगनेंसी नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे एंगर को लेके। तो एंगर को लेके पहले तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इमोशन है, ये हर इंसान हर जगह, तो देखिए एंगर तो हर बहुत तरीके एंगर एक्सप्रेस करने के। वर्बली भी आप एंगर एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कई बार फिज़िकली भी एंगर एक्सप्रेस कर सकते हो। अब ऐसे भी कई बार सिनेरियोस होते हैं कि आपको लगता है कि अगर फिज़िकली एक्सप्रेस करूँगा तो बहुत अभी यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ, देर आर सर्टेन टाइम्स। तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि एंगर एक्सप्रेस करना अगर आपको फिज़िकली करना पड़े तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी को पीटी डालो। बहुत सारे तरीके हैं, फिज़िकली भी एंगर रिलीज़ करने के बहुत तरीके हैं। मैं ये हेल्थ की बात कर रही हूँ। ये आप जॉगिंग करो, रनिंग करो, या फिर आप कोई पंचिंग बैग जो होता है ना बॉक्सिंग में जो यूज़ होती है उसमें पंच करो। कुछ भी बहुत सारी तरीके, पिलो में ही पंच कर दो। मैं बोल रही हूँ ये बहुत अच्छी तरीके, एक रिलीज़ होना ज़रूरी है बॉडी में, ये ट्रैप्ड नहीं होनी चाहिए चीज़ें। और मैं आपको ये बोलती हूँ कई बार तो फिज़िकली इंसान अग्रेसिव इस कारण से भी हो जाता है क्योंकि कुछ सिचुएशंस पे ये जस्टिफाइड भी होती है। अब आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा कुछ गलत मोलेस्टेशन हो रहा है किसी के साथ, तो उस में तो ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि आप सामने वाले को मुक्का मार दो, या आप फिज़िकली आप आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है कोई तो आप मुक्का मार दो। सेक्सुअली अगर आपके साथ कोई अब्यूज़ हो रहा है तो दैट टाइम यू नीड टू बी फिज़िकली अग्रेसिव टू डिफेंड योर सेल्फ। और
एग्रेशन इनहेरेंटली कोई बुरी चीज़ नहीं है, एग्रेशन का भी एक कारण है। एग्रेशन आपको तब होता है जब आपके साथ लगता है कि कुछ बहुत डिसरेस्पेक्ट हो गई है मेरी, या फिर इंजस्टिस के अगेंस्ट आप, मतलब एक इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। ये चीज़ तो बहुत लोगों ने सुनी होगी, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट करना जो है वो फाइट रिस्पॉन्स अग्रेशन से आती है, फाइट डिफेंड करना। और जो फ्लाइट है वो होता है फियर रिस्पॉन्स, कि फ्लाइट मतलब आप भाग जाओ, कोई टाइगर आपके पीछे पर, आप भाग जाओ, या तो भाग जाओ या तो फाइट करो। डेंजर के समय तो दो ही चीज़ें काम करेंगी। अब जो एंगर है, एंगर बेसिकली, तो एंगर कोई बुरी चीज़ नहीं है। बहुत सारे सिचुएशंस पे एंगर होना ज़रूरी है, वरना सामने वाला आपको ग्रांटेड ले लेगा। ठीक है, मुझे भी कोई अगर कोई डिसरेस्पेक्टफुल बात बोल दे, ऐसी बात बोल दे मुझे बहुत चुभ जाए, तो मैं बहुत बड़ी सेंसिटिव हूँ। तो पहले तो ऐसा उतना ज़्यादा नहीं था, बट आज के डेट में मुझे अगर कुछ भी कोई ऐसे मतलब बात बोल दे जो दिमाग खिसक गया मेरा, डिसरेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही टॉन्टिंग टाइप की बातें बोलते हैं, सो मैं तो ऐसे बोलूँगी, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, माइंड योर लैंग्वेज। मैं बहुत चीज़ें बोल सकती हूँ। हालांकि आई विल नॉट गो टू द पॉइंट ऑफ बीइंग वेरी अब्यूसिव, ऐसी बातें नहीं, बट मैं उसको अपनी जगह ज़रूर दिखा दूँगी जो भी सामने से मेरे सामने बात करने आए। तो एंगर एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है, बट कई बार बहुत लोगों का एंगर अनजस्टिफाइड भी होता है। हर किसी को एंगर को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बहुत लोगों का एंगर ऐसा होता है कि ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ होता है, वो पहले उन्होंने रिलीज़ नहीं कर रहा होता है, जिस पे ऊपर गुस्सा करना था उस पर गुस्सा नहीं किया। जो निर्दोष है, जिस पे गुस्सा करने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसे सिचुएशन, वैसे सिचुएशन में लोग गुस्सा कर देते हैं उसको, या फिर जो निर्दोष है उस पर भी गुस्सा कर देते हैं। मैं पर्सनली ऐसी चीज़ें मैं देख चुकी हूँ, भुगत चुकी हूँ। सो ऐसा ये करना क्यों लोग करते हैं? दैट इज़ ड्यू टू पुअर हेल्दी, पुअर, बिकॉज दे आर पुअरली डीलिंग विद देयर इमोशंस। उनको पता नहीं कैसे इमोशनली डील करना है, कैसे इमोशनली ऑथेंटिक रहना है। दे डोंट नो, दे हैव नॉट बीन इमोशनली ऑथेंटिक अर्लियर, जिस कारण से एंगर बिल्डअप होता गया, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देंगे। और ये मॉरली भी जस्टिफाइड नहीं है, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देना। चीज़ों पे निकाल रहे हो फिर तो अलग है, लोगों पे, किसी और का गुस्सा किसी और पे, दैट इज़ प्रॉब्लम। दूसरे पर्सन के लिए आप एक ट्रॉमा दे के चले जाते हो दूसरे पर्सन के लिए आप एक प्रॉब्लम बन जाते हो ऐसे सिचुएशंस में। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप तो पहले देखें कि आपके एंगर का क्या रूट कॉज है, कहाँ से आ रहा है, इसका ये बिल्डअप क्यों हो रहा है। आपके अंदर एंगर है बिकॉज आपके साथ इफ़ यू फील यू आर रॉन्ग्ड, यू आर बीइंग रॉन्ग्ड बाय समवन। चीज़ों को एनालाइज करो, क्या हुआ एग्जैक्टली, रूट कॉज पे जाओ, एंगर के रूट कॉज पे काम करो। ऐसा नहीं अनजस्टिफाइड वे में किसी को भी कहीं भी एंगर, वो बात नहीं है। तो मैंने आज एंगर के बारे में बात किया, सैडनेस के बारे में बात किया, ग्रीफ, ट्रॉमा, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बात करी है। कुछ और भी इमोशंस के बारे में मैंने यहाँ जिक्र किया है, जैसे कि जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब के बारे में मैं इधर बात नहीं करूँगी। इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हुए मैं यही ख़त्म करूँगी। बट ये सब टॉपिक्स के बारे में बात करना भी ज़रूरी है, जैसे जेलसी हो गया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है, इसके भी अपने डायनामिक्स है। मैं इसको लेके भी आगे जाके बात करूँगी किसी और वीडियो में। बट फ़िलहाल के लिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो ये आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।